राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे हीरामन तोता की एक बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चंपक नगर के राजा का नाम करुणानिधान था। उनके 3 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र मानव, दूसरा पुत्र राघव और तीसरा पुत्र अरुण। 2 बड़े भाई तो बहुत ही चापलूस थे और राजा की हमेशा चापलूसी करते रहते थे। राजा उनकी चापलूसी को ही उनकी योग्यता समझता था और दोनों बेटों पर बहुत विश्वास करता था। तीसरा बेटा थोड़ा आलसी था और राजा के मुंह पर भी वह सत्य बोल देता था। सच बोलने वाला हमेशा बुरा होता है, इसलिए राजा उसे अयोग्य समझता था और राजा के जितने भी महत्वपूर्ण कार्य होते थे उन्हें वह अपने दोनों बेटों को दे देता था। छोटे वाले को यह कहकर टाल देता था कि तुम यह कार्य नहीं कर सकोगे, तुम्हारे अंदर अभी इतना ज्ञान नहीं है। कब क्या बोलना है, क्या करना है, यह जानकर तुम कुछ भी बिना सोचे समझे बोल देते हो, जिससे बात बिगड़ सकती है। व्यवहारिकता का नाम लेकर झूठ के संसार में सत्य बोलने वाले का जो हाल होता है वही छोटे बेटे के साथ होता था। अरुण इस प्रकार के उलाहना सुन सुनकर मानो पक चुका था और यही कारण था कि वह खुद भी राजकार्य में अधिक रुचि नहीं लेता था। एक बार उनके नगर में एक साधु महात्मा आए। साधु ने नगर के बीचों बीच पीपल के वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाया। नगर के लोग सन्यासी बाबा के प्रवचन सुनने और उनसे अपनी समस्याओं का हल जानने आने लगे। साधु का नाम चित्रानंद था। वह मुस्कुराकर लोगों की समस्याएं हल करने को रोचक और कारगर उपाय उन्हें बताता। नागरिकों को आधा दुख तो जो साधु के मुस्कुराते शांत चेहरे को देखकर ही दूर हो जाता था। और जैसे एक बार एक व्यक्ति साधु के पास अपनी समस्या लेकर आया। किसान था वो। किसान कहने लगा, साधु महाराज, मैं जितना कमाता हूँ सब खर्च हो जाता है, 1 रुपया भी नहीं बचता। मेरे माता पिता कहते हैं कि मुझे उनकी परवाह नहीं है। मेरी पत्नी कहती है कि मैं उसकी चिंता नहीं करता और बच्चों को भी यही लगता है कि मैं उन्हें प्रेम नहीं करता। मेरी कमाई पूरी भाप बनकर उड़ जाती है महाराज, जिसके लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ और उनसे भी कोई भी मुझसे प्रसन्न नहीं है। और आप तो कहते हैं कि परलोक सुधारने के लिए दान दक्षिणा करते रहना चाहिए। तो बताइए साधु बाबा, इस लोक की ज़रूरत ही पूरी नहीं कर पा रहा हूँ तो परलोक कैसे सुधारूं? अब सन्यासी जी मुस्कुराए और बोले, बालक, तुम्हारी समस्या धन की नहीं बल्कि धन का जो सही से उपयोग नहीं कर पा रहे हो। सुनो, आज के बाद नियम पूर्वक अपने प्रति माह की कमाई को 5 भागों में बांट लो। पहला बीते कल के लिए जो तुम्हारे माता पिता हैं, 1 भाग उनके लिए सुरक्षित रख दो। दूसरा आज के लिए जो तुम और तुम्हारी पत्नी है। तीसरा भाग इस लोक के खर्चों के लिए जिसमें तुम्हारी बचत और कारोबार आता है। चौथा भाग अपने आने वाले कल यानी कि अपनी बच्चों की पढ़ाई लिखाई और अन्य खर्चों के लिए रख दो। और 5वां भाग परलोक के लिए यानी कि दान पुण्य के लिए रख दो। इस तरह यदि तुम अपनी कमाई का निश्चित हिस्सा सुनियोजित तरीके से खर्च करोगे तो तुम्हारा सर्वगुण विकास होगा, तुम्हारा भला होगा और तुम्हारी पत्नी और परिवार के लोग जो अपने हिस्से के पैसे के अनुसार उनके खर्चे नियंत्रित करके चलो और तुम्हें सब प्यार करने लगेंगे। एक बुढ़िया कहने लगी, महाराज, मेरी बहू बहुत झगड़ालू है और मुझसे बहुत जुबान लड़ाती है। घर में रोज़ कलह मची रहती है। बताइए बाबा, मैं क्या करूं? सन्यासी महाराज ने उसे एक अभिमंत्रित सुपारी दी। यह अभिमंत्रित सुपारी रखो
और जब तुम्हारी बहू तुमसे बहस लड़ाए तो इस सुपारी को अपने मुंह में रखकर मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करने लगना। वह स्वयं शांत हो जाएगी और घर के कलह कलेश दूर हो जाएंगे। वह बुढ़िया सुपारी लेकर चली गई। इसी प्रकार सन्यासी बाबा बहुत ही सरल शब्दों में लोगों को लोक और परलोक सुधारने की युक्ति बताया करते थे और घरेलू झगड़ों से निपटने के उपाय भी। जब सास कोई जवाब नहीं देती तो बहू को बहस लड़ाने का बहाना ही नहीं मिलता, और जब घर वालों को पता है कि उन्हें अपने हिस्से के पैसे कैसे खर्च करने हैं तो वे फिजूल खर्चा करेंगे ही नहीं। धीरे धीरे सन्यासी के विषय में चर्चा राजमहल तक पहुँची। राजा सन्यासियों में बहुत ही विशेष श्रद्धा रखता था। राजा स्वयं साधु से मिलने गया और उन्हें महल में ठहरने का आग्रह किया। साधु ने यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया और राजमहल आ गए। जब साधु बाबा दरबार में आए, राजा करुणानिधान ने अपना सिंहासन सौंपते हुए कहा, आइए महात्मा जी, आसन ग्रहण कीजिए। अब सन्यासी बाबा बोले, राजन, यदि मैं तुम्हारे सिंहासन पर बैठ गया तो मैं राजा और तुम प्रजा बन जाओगे। सोच लो राजन, क्या तुम अपना राज्य मुझे सौंप देना चाहोगे? तब राजा बोला, जी महात्मा जी, इस बात से मैं भली प्रकार जानता हूँ, जो इस सिंहासन पर आसीन होगा वही राज करेगा। और महाराज, मैं यह भी जानता हूँ, आप सन्यासियों को राजपाट का मोह नहीं होता। सच्चा सन्यासी मेरे सिंहासन को भी ठुकरा देगा। मैं नहीं चाहता कि आपके सम्मान में मेरी तरफ से स्वामी कोई कमी रह जाए, इसलिए राज्य का सर्वोच्च आसन मैंने महात्मा जी आपको अर्पित कर रहा हूँ। साधु महाराज बोले हंसकर कि सही कहा राजन, मैं तुम्हारे राज्य के किसी भी श्रेष्ठ पुरुष का पद नहीं लेना चाहता, बल्कि अपना एक अलग आसन चाहता हूँ। राजा ने ताली बजाई और कुछ सेवक एक बहुत ही सुंदर आसन लेकर आए। सन्यासी के लिए अलग से आसन का प्रबंध किया गया। अगले कई दिनों तक सभी विद्वानों ने सन्यासी से चिकित्सा, नक्षत्र और शासन व्यवस्था के बारे में प्रश्न किए और अपना ज्ञान बढ़ाया। राजा स्वयं साधु महाराज की आवश्यकताओं का ख्याल रखने लगा। उसके तीनों बेटे भी पिता के अनुसरण करते हुए उस साधु महात्मा की सेवा किया करते थे। सन्यासी ने यह तो जान लिया कि राजा अपने दो चापलूस बेटों को अधिक महत्व देता है, परंतु सत्यवादी होने के कारण छोटे बेटे की आलोचना किया करता है। एक रात को सन्यासी राज उद्यान में बैठे थे, तभी वहाँ छोटा बेटा आया। छोटे बेटे ने सन्यासी जी को प्रणाम किया। सन्यासी जी कहने लगे, सदा सुखी रहो पुत्र, तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? तुम सोने नहीं गए क्या? इस पर राजा का छोटा पुत्र बोला, महाराज, मुझे पक्षियों की गतिविधियाँ देखना बहुत पसंद है, परंतु मैं चाहे जितनी भी कोशिश करूं, मैं रात्रिचर जीवों का अध्ययन नहीं कर पाता हूं, क्योंकि मुझे नींद आ जाती है। तो महाराज, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं रात भर जागकर उद्यान में रहने वाले रात्रिचर पक्षियों का अध्ययन कर सकूं। सन्यासी बाबा मुस्कुराकर बोले, अवश्य पुत्र, सुनो, एक रेशम की डोर अपनी शिखा पर बांधो और उसका दूसरा सिरा किसी डाल पर बांध दो। जब तुम्हें नींद आएगी और तुम्हारी गर्दन लुढ़कने लगेगी तो तुम्हें डोरी खींचने से एक झटका लगेगा तो तुम जग जाओगे। अब राजा का छोटा पुत्र अरुण कहने लगा, वाह गुरुजी, आपने तो बहुत अच्छा उपाय बताया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आज की रात मैं ऐसा ही करूँगा। सन्यासी कहने लगे, अरे पुत्र, तुम्हारा प्रिय पक्षी कौन सा है? तो राजा के छोटे पुत्र अरुण ने उत्तर दिया, महाराज, तोता, क्योंकि वह मनुष्य की भाषा की नकल कर सकता है। गुरुजी, दूर देश में मोर के समान रंग बिरंगे पंखों वाले तोते पाए जाते हैं। ऐसा एक तोता मैंने एक व्यापारी से खरीदा था, वह मुझे बहुत प्रिय है। क्या आप उसे देखेंगे?
मैं उसका पिंजरा यहीं ले आता हूँ। सन्यासी बाबा कहने लगे, पुत्र, तुम्हें जिससे प्रेम है, क्या तुम उसे पिंजरे में कैद रखते हो? अरुण ने सिर झुकाकर कहा, क्षमा कीजिए गुरुजी, मैं अभी उसे आज़ाद करता हूँ। सन्यासी ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया। अरुण ने अपने कक्ष से उस तोते का पिंजरा मंगवाया और उसी समय उसे आज़ाद कर दिया। तोता एक पेड़ पर बैठकर अरुण का नाम पुकारने लगा। यह देखकर वह राजकुमार किसी बालक की तरह हंसने लगा। अरुण का व्यवहार निश्चय ही किसी राजकुमार के समान नहीं था। एक दिन राज उद्यान में टहलते हुए राजा ने सन्यासी जी से पूछा, महाराज, मैं अपने बच्चों के भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। राजा ने कहा कि देखिए सन्यासी जी, मुझे अपने तीनों बच्चों के भविष्य को लेकर बड़ी चिंता है। तब सन्यासी जी ने कहा, महाराज, आप चिंता न करें, आपके दोनों बेटे बड़े ही अच्छी प्रकार से आपके राज्य को संभाल लेंगे और उसे बढ़ाएंगे भी। परंतु आपके छोटे बेटे के भाग्य में कुछ और ही लिखा है। उसका भाग्य उसे इस राज्य से योजनों दूर ले जाएगा। राजा कहने लगे, महाराज, मुझे तो पहले से ही शंका थी कि वह बालक अवश्य ही अयोग्य सिद्ध होगा। उसे जरा भी ज्ञान नहीं है कि कब क्या बोलना है, वह कैसा व्यवहार करना है। वह तो अपनी ही दुनिया में मगन रहता है। उसे तो बस पक्षियों से प्रेम है। दिन रात बाग में बैठा पक्षियों को देखता रहता है कि उनकी गतिविधियाँ क्या हैं। सन्यासी जी कहने लगे, महाराज, संसार में रहकर भी संसारिक ना होना निश्चय ही व्यवहार के अनुकूल है। परंतु आप चिंता न करें, वह जहाँ रहेगा प्रसन्न रहेगा। मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है। राजा ने सन्यासी को प्रणाम किया। कुछ दिन ठहरकर सन्यासी जी अपनी यात्रा पर आगे बढ़ना चाहता था, इसलिए उसने दरबार में अपनी इच्छा व्यक्त की। सन्यासी महाराज कहने लगे, महाराज, मैं अब अपनी यात्रा प्रारंभ करना चाहता हूँ। आपने और आपके परिवार ने मेरी जो आबो भगत की है, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। राजन, मैं आपको एक बीज उपहार में देना चाहता हूँ। वह स्वर्णाम का बीज है और यह कोई साधारण आम का बीज नहीं है, बल्कि एक अद्भुत पेड़ पर फलने वाले आम का बीज है। यह कल्प वृक्ष पर उगने वाले सुनहरे आम का वृक्ष है और उसका फल है। इसमें प्रत्येक अमावस्या और पूर्णमासी को आधी रात के बाद सोने का आम फलता है, जो शुद्ध सोने से बना होता है। इसके भीतर पिघला सोना रस के रूप में भरा होता है, जो मनुष्य के बड़े से बड़े रोग को दूर कर सकता है। मरते हुए व्यक्ति को भी वह जिंदा कर सकता है, परंतु जिसकी आत्मा शरीर छोड़ चुकी हो, उसे सिर्फ ईश्वर ही जिंदा कर सकता है। इसका भी स्वयं एक अत्यंत मूल्यवान रतन है। यदि तुम इसे अपने बगीचे में बो दो तो इससे पेड़ निकल आएगा, परंतु यह 3 बार ही सोने का आम देगा। अन्य आम की गुठलियाँ फिर बोकर तुम और पेड़ लगा सकते हो। इसके बाद स्वर्णाम तो नहीं फलेंगे, पर आम की एक नई प्रजाति अवश्य विकसित हो जाएगी। यह चमत्कारी बीज मेरी ओर से उपहार में स्वीकार करो और राजन, मुझे जाने की आज्ञा दो और मैं राजन तुम्हारे उद्यान में स्वयं इस बीज को बोना चाहता हूँ। तो महाराज कहने लगे कि स्वामी जी, आप हमारे राज्य में रुके, हमें सेवा का अवसर दिया, यही बहुत बड़ा उपकार है हमारे लिए। परंतु मैं आपको किसी बात के लिए मना कैसे कर सकता हूँ, इसलिए मैं आपसे यह उपहार ले लेता हूँ। इसलिए महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और जिज्ञासा जानने के इच्छुक हूँ। राजा ने कहा कि यह अद्भुत फल क्या स्वर्गलोक से आया है? धरती पर तो ऐसे अद्भुत वृक्ष का कोई प्रमाण नहीं है। तब सन्यासी जी कहने लगे, सुनो राजन, मैंने इस स्वर्ण आम की कथा तुम्हें सुनाता हूँ। राजन, लाखों वर्ष पहले धरती पर असुरों ने आक्रमण किया था।
जिन्होंने धरती की स्त्रियों पर अनेक अत्याचार किए। असुर स्त्रियों के गर्भ से अपनी संतान उत्पन्न कर पूरी धरती जीतना चाहते थे। जब उन्हें पता चला कि गर्भ में मादा संतान है तो वे इन स्त्रियों को मार देते थे, क्योंकि उनके लोक में कोई स्त्री नहीं थी। इसलिए वे नर संतान को ही अपना उत्तराधिकारी मानते थे। धरती की स्त्रियों ने बहुत ही दुखी होकर ईश्वर को पुकारा और उनकी यह पुकार एक अन्य लोक में रहने वाली देवियों ने सुनी। स्त्रियों और देवियों में बहुत ही गहरा संबंध है। ईश्वर की इच्छा से देवियां धरती पर आईं और असुरों के अत्याचारों से धरती को मुक्त कराया। कुछ देवियां मनुष्य की भलाई के लिए नदी, वृक्ष और पर्वतों के रूप में सदा के लिए धरती पर रुक गई। ऐसी ही एक देवी है कल्पफला। कल्प वृक्ष के रूप में संसार के सबसे घने दुर्गम जंगल में आज भी निवास करती हैं। इस वृक्ष की हर शाखा पर भिन्न भिन्न प्रकार के चमत्कारी फल उगते हैं। उन्हीं के बीजों से धरती पर अनेक फलों की प्रजातियां विकसित हुईं। इस पेड़ के नीचे खड़े होकर जिस फल की कामना करो वह फल प्रकट हो जाता है और वह अद्भुत होता है। इस वृक्ष की खोज में मैं बरसों भटका राजन, तब कहीं जाकर मुझे यह सौभाग्य मिला। एक स्थान पर मुझे एक अति प्राचीन वृक्ष दिखाई दिया, जिसकी प्रत्येक डाल पर पत्तियां भी विभिन्न आकार की थीं। मैं जान गया था कि मेरी खोज अब पूरी हो गई। मुझे आम बहुत पसंद था राजन, इसलिए मैंने उस वृक्ष के नीचे खड़े होकर आम खाने की इच्छा व्यक्त की। एक डाल पर जिस पर आम की पत्तियां विकसित थीं, एक स्वर्ण आम तुरंत प्रकट हुआ। इस स्वर्ण आम को खाते ही मेरी सारी थकान उतर गई। मैं बहुत अधिक युवा महसूस करने लगा। मेरी आयु मानो रुक सी गई। मैंने पिछले 50 वर्षों से स्वस्थ जीवन जी रहा हूँ और संसार का भ्रमण कर अपना सपना साकार कर रहा हूँ। यह बीज मैंने संभाल कर रखा था। तुम मुझे इस बीज के योग्य लगते हो राजन, इसलिए मैं तुम्हें यह उपहार में देता हूँ। यह बीज एक कीमती रत्न भी है। जिस मनुष्य को यह ज्ञान नहीं था, उन्होंने उस बीज के वृक्षों को दोबारा बोने के स्थान पर उसे रत्न के रूप में प्रयोग किया। मैंने योग विद्या से इसे बोने का तरीका जान लिया है राजन, और इन्हें बोने के लिए विशेष मंत्र का उच्चारण आवश्यक होता है। राजा कहने लगे, वाह स्वामी जी, देवियों की ऐसी अद्भुत कथा का वर्णन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सानिध्य पाकर तो हम, जैसा कि आपने कहा कि आपसे ही इसे बोने का तरीका जानते हैं, तो कृपया करके स्वामी जी आप ही इसे हमारे राजमहल के बगीचे में बोने का शुभ कार्य अपने हाथों से पूरा करें। अब साधु महाराज ने वेद उच्चारण करते हुए बीज को बोकर उस पर गंगा जल छिड़क दिया और राजा से विदा लेकर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। राजसी बगीचे में एक स्थान पर बीज बो दिया गया। दिन रात उसकी देखभाल की जाने लगी। वह पेड़ बड़ी तेजी से बढ़ने लगा। 1 माह में पेड़ पर आम का फल फलने लगा। हर आम मानो चाशनी से भरा था। यह आम का मौसम भी नहीं था, फिर भी आम फल रहे थे। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। अमावस्या की रात्रि नज़दीक थी। कुछ सिपाहियों सहित राजकुमार मानव को पेड़ की देखभाल का काम सौंप दिया गया। उसे आज्ञा दी कि जैसे ही सोने का आम फले तो राजा के पास तुरंत लाया जाए, चाहे जितनी भी रात्रि हो, राजा को तुरंत जगा दिया जाए। राजा उस आम के दर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित था। तीनों राजकुमार भी बहुत उत्साहित थे। राजा ने मानव को सुनहरे आम की रक्षा करने का काम सौंप दिया, परंतु अफसोस अगला दिन निकल आया पर पेड़ पर सुनहरा आम नहीं फला। राजा कहने लगा, पुत्र, तुम्हें कल रात्रि सुनहरे आम की रक्षा का कार्य दिया गया था, तो वह सुनहरा आम कहाँ गया? मानव कहने लगा, पिताजी, मैंने पूरी रात प्रतीक्षा की और भौर में भी देखा, पर वहाँ कोई सुनहरा आम नहीं फला था। अवश्य वह सन्यासी झूठा था।
राजकुमार के साथ पहरे पर रहे सिपाहियों ने भी राजकुमार के समर्थन में हाँ में हाँ मिलाई। राजा कहने लगा, यह कैसे संभव है? साधु महाराज कैसे गलत बोल सकते हैं? जब एक रतन से बीज निकल आया तो यह कैसे संभव है कि स्वर्ण आम ना फला हो? अब राजा चिंतित होकर कहने लगा। तभी महामंत्री ने सभा में प्रवेश किया। तब वह कहने लगे, राजकुमार पिताजी, भूमि में रतन के स्थान पर सन्यासी ने आम का बीज भी बो दिया हो। दूसरे राजकुमार राघवेंद्र ने, जो राघव था, अपने भाई का समर्थन करते हुए कहा। तभी दरबार में महामंत्री जी कहने लगे, महाराज, सुनहरा आम फला था, मैंने स्वयं निरीक्षण किया था। वहाँ एक आम की डाल टूटी है जिसका सिरा शुद्ध सोने का है। अवश्य वह आम किसी ने या तो तोड़ दिया है या डाल पर कुछ सोना लगा रह गया है। सोना दूर से ही अपनी छटा बिखेर रहा है, आप चलकर देख लीजिए। राजा उस बगीचे में गया तो देखा वाकई एक डाल से आम तोड़े जाने के चिन्ह साफ दिख रहे थे। जहाँ आम डाल से जुड़ा था वहाँ पर कुछ भाग सोने का था और चमक रहा था। अब मानव, सच कहो, राजा कहने लगे, कि वह आम कहाँ गया? राजा ने मानव को डांटा तो मानव कांपने लगा। तो मानव कहने लगा, पिताजी, सच कहूँ तो मैं प्रतीक्षा करते करते सो गया था। मुझे नहीं पता कि कब आम फला और कौन तोड़कर ले गया। अन्य सिपाहियों ने भी यही बताया कि अचानक नींद आ जाने के कारण उन्हें कुछ नहीं पता चला। महाराज कहने लगे, तुम्हारी लापरवाही के लिए तुम्हें युवराज के पद से हटाया जाता है। सैनिकों, मैं तुम्हें झूठ बोलने के लिए बंदी गृह में भेज सकता हूँ, तो तुम इससे पहले ही अपनी वाणी से मुकर जाऊँ और कारागार या फांसी की सजा जुनाऊँ। इससे अच्छा है कि तुम मेरी दृष्टि से दूर हो जाओ। राजा की आज्ञा से मानव तुरंत वहाँ से चला गया। अगली बार पूर्णिमा की रात्रि थी। राजा ने राघव, दूसरे राजकुमार को, जो मंझला राजकुमार था, इस कार्य पर रखा, परंतु अगले दिन भी उसने यही बताया कि वह रात में सो गया था, जिसके कारण जब आँख खुली तो आम वहाँ नहीं मिला। फिर आखिर में अरुण ने कहा, पिताजी, आज रात मैं जाकर देखूंगा कि कौन आम की चोरी कर रहा है। सबसे छोटे पुत्र अरुण ने कहा। तो राजा ने उससे कहा कि उसके भाई, जब यह काम नहीं कर पाए तो तुम तो अभी बच्चे हो, 20 बरस के युवा हो, तो तुम क्या कर पाओगे? तो वह कहने लगा, पुत्र, तुम्हारे योग्य बड़े भाई भी सो गए, मझले भाई भी सो गए, और तुम कैसे जाग सकते हो? तुम बहुत ही सुविधा पसंद हो। लगता है हमें साधारण आमों से ही संतोष करना पड़ेगा। आखिरी स्वर्ण आम है, इसके पश्चात पेड़ पर सामान्य आम ही फलेंगे। छोटा पुत्र कहने लगा, पिताजी, आप और भैया कभी मुझ पर विश्वास नहीं करते और मुझे कोई जिम्मेदारी वाला काम नहीं देते, इसलिए मैं बच्चा ही बना रह गया। परंतु अब मैं आपको साबित कर देना चाहता हूँ कि महाराज, मैं भी आपका पुत्र हूँ। आप मुझ पर विश्वास कीजिए पिताजी, अंतिम बार समझकर एक अवसर दे दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है। 3 और सिपाहियों सहित जो रात को स्वर्ण आम की रक्षा के लिए छोटे राजकुमार को जो यह काम सौंप दिया। और राजा ने कहा, पुत्र, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम विजयी हो। पर राजकुमार ने पिता के पांव छुए और राजा से जो विदा ली और वह बगीचे में पहुंच गया, क्योंकि आज अमावस्या की रात्रि थी और स्वर्ण आम पकने वाला था। छोटा राजकुमार अरुण जानता था कि वह जो कोई भी है, सिपाहियों के सोने के बाद ही सुनहरा आम चुरा कर ले जाता है। इसलिए सन्यासी की दी हुई युक्ति के अनुसार राजकुमार ने एक डोरी से अपनी चोटी बांधकर उसे पेड़ की डाल से बांध दिया और बैठकर प्रतीक्षा करने लगा, जबकि बाकी सिपाही खड़े खड़े पहरा देते रहे। यह प्रक्रिया कारगर रही। जब भी राजकुमार को नींद आती, उसके बाल खींचते और दर्द से कराहकर वह उठ बैठता। भोर से कुछ देर पहले ही राजकुमार को झपकी लगी, पर चोटी खींचने से वह उठ बैठ गया। इधर उधर दृष्टि डाली तो सिपाही भूमि पर गिरे हुए सो रहे थे। राजकुमार उठने
को हुआ, तभी उसे रात के सन्नाटे में पंख फड़फड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। आकाश मार्ग से उड़कर एक पक्षी आ रहा था जो देखने में तोते के समान था। उसकी लाल चोंच नीचे की ओर मुड़ी हुई थी जो रतन के समान चमक रही थी। उसके पंख रंग बिरंगे थे और रात्रि में भी चांद की रोशनी में चमक रहे थे। वह कोई साधारण तोते से आकार में भी 4-5 गुना बड़ा था। वह मानो रतन और माणिक्यों से बना हुआ था। उसका शरीर हीरे का बना हुआ था और पंखों पर पन्ना नीलम रूबी जैसे रतन जड़े हुए थे। राजकुमार अपना उद्देश्य भूलकर उस तोते को निहारता रह गया। वह तोता सुनहरे आम की डाल पर उतरा और चोंच से आम को काटकर डाल से अलग किया। तब जाकर राजकुमार को होश आया। उसने अपनी शिखा में फंसी डोरी को तुरंत तलवार से तोड़ा और तोते की ओर बढ़ा, पर तोता आकाश मार्ग से उड़ चला। राजकुमार ने सोचा, यह पक्षी भी आम से कम अद्भुत तो नहीं है। इसका रहस्य जानने की इच्छा से उसने उस पर तीर नहीं चलाया, बल्कि उसका पीछा करने लगा। उधर राजकुमार तोते का पीछा करता रहा और उधर राजा को सुबह पता चला कि आम के साथ साथ उसका छोटा बेटा भी गायब है। तो राजा अब पछताने लगे और राजकुमार की खोज में चारों दिशाओं में सिपाहियों को दौड़ा दिया। इधर राजकुमार पक्षी के पीछे पीछे घने वन में प्रवेश कर गया, जहाँ न जाने कैसे वह पक्षी उसकी आंखों से ओझल हो गया। राजकुमार ने चारों दिशाओं में देखा, पर वह पक्षी उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। निराश होकर राजकुमार घर लौटने को हुआ, पर वह रास्ता भूल चुका था। जंगल में भटकते हुए वह एक कुटिया के पास पहुंचा, जिसके बाहर नीम के पेड़ के चारों ओर बने गोल मिट्टी के चबूतरे पर एक सन्यासी जी तपस्या कर रहे थे। राजकुमार वहीं उनके समीप हाथ जोड़कर बैठ गया। राजकुमार बहुत थक गया था और भूखा भी था। वह रात भर का जगा था। जंगल की ठंडी हवा ने जो चल रही थी तो उसे नींद आ गई और राजकुमार वहीं सो गया। जब वह उठा तो शाम हो चुकी थी। उसे बहुत भूख लगी थी। उसने देखा सन्यासी जी अब चबूतरे पर नहीं थे। वह सन्यासी जी को ढूंढता हुआ झोपड़ी में पहुंचा तो देखा कि सन्यासी जी संध्या आरती कर रहे थे। आरती के बाद उन्होंने राजकुमार को खाने के लिए फल दिए और उसके आने का कारण पूछा। तो राजकुमार कहने लगा, सन्यासी जी, मैं चंपक नगर के राजा करुणा निधान का सबसे छोटा पुत्र अरुण हूँ। राजकुमार ने सारी बात ऋषि जी को बता दी। तब सन्यासी जी बोले, ओ तो पुत्र, यह बात है, तुम रास्ता भटक गए हो तो सुनो, दक्षिण दिशा में चलते चले जाओ, तुम अपने राज्य पहुंच जाओगे। तुम आज विश्राम करो, कल यात्रा प्रारंभ करना। राजकुमार ने कहा, गुरुजी, क्या आप मेरी बातों पर विश्वास करते हैं कि संसार में सोने के आम देना वाला वृक्ष हीरे माणिक्यों से बना तोता पाया जाता है? सन्यासी जी बोले, बिल्कुल मैं जानता हूँ। स्वयं नाम का वृक्ष कल्प वृक्ष पर उगने वाले आम के बीज से बनता है। यह कल्प वृक्ष वास्तव में एक देवी थी जो मानव जाति की भलाई के रूप में वृक्ष रूप में धरती के एक अत्यंत दुर्गम स्थान पर विराजमान है। इस वृक्ष के नीचे खड़े होकर आप जिस फल की इच्छा करोगे वह उगाएगा। यह वृक्ष स्वयं में अद्भुत है, तो उसके फलों के बीज तो अद्भुत होंगे ही पुत्र। इस वृक्ष के दर्शन की दुर्लभ मनुष्यों को होते हैं। जिन्होंने तुम्हें यह बीज दिया वो अत्यंत ज्ञानी और परोपकारी सन्यासी रहे होंगे। राजकुमार कहने लगा, सत्य वचन गुरुदेव, और उस तोते के विषय में आप क्या जानते हैं? तब वह सन्यासी कहने लगा, पुत्र, वह हीरामन तोता है, उसे इसी नाम से जाना जाता है। हीरामन तोता सुनहरे आम से ही अपना पोषण प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त वह कुछ नहीं खाता पीता। मुझे तो लगता है पुत्र, ऋषि ने वह बीज तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हीरामन के लिए ही दिया था। वह बीज किसी ऐसे स्थान पर ही बोने पर फलता है जो पवित्र हो। मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारा बगीचा जिस स्थान पर है उसके नीचे एक प्राचीन शिवलिंग दबा हुआ है।
भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं के कारण वह भूमि के भीतर समा गया होगा। सैकड़ों वर्षों बाद लोग उसे भूल भी गए होंगे। शिवलिंग के आसपास के क्षेत्र को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है और उसकी संरचना भी कुछ ऐसी ही होती है। तो राजकुमार कहने लगा, अवश्य ऐसा ही हुआ होगा गुरुदेव। गुरुदेव, राजकुमार ने पूछा, आप तो अत्यंत ज्ञानी हैं, क्या आप मुझे हीरामन तोते का निवास बता सकते हैं? मैं वचन देता हूँ, यदि वह आम उसके लिए बोया गया है तो मैं भी उसका उपयोग उसका करेगा, परंतु मैं उस तोते के दर्शन करने से उसके विषय में और भी बहुत कुछ जानने का इच्छुक हूँ। राजकुमार ने बहुत ही अधीरता से सन्यासी से कहा। तब उस सन्यासी ने कहा, किसी भी अन्य युवा के समान तुम भी बहुत ही जिज्ञासु हो पुत्र, परंतु अधिक जिज्ञासा जीवन को संकट में डाल देती है। राजकुमार ने कहा, गुरुजी, अपने जीवन मरण के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होऊंगा। यदि आपको कोई समस्या नहीं है तो मुझे उसका स्थान जानना है। तब सन्यासी जी ने कहा, पुत्र, उत्तर की ओर यात्रा करो। हिमालय पर एक ऐसा पर्वत है जिस पर प्रकृति ने ओम लिखा है। इसी पर्वत पर एक अत्यंत तंग कंदरा है जिससे होकर एक रास्ता गुजरता है। तुम जब इसमें प्रवेश करोगे तो लगेगा कि यह इतना तंग है कि इसमें प्रवेश संभव नहीं है, परंतु यदि तुम्हारा विश्वास पक्का है और तुम दृढ़ निश्चयी हो तो उसमें प्रवेश कर सकोगे। भूमि के भीतर ही एक अद्भुत नगर बसा है जहाँ एक देव का राज्य है। वह तोता उसी का पालतू पक्षी है और तोते के समान वह स्वयं भी बहुत सुंदर है। उसका शरीर सोने के समान चमकता है और पीले रंग का है। उसके बाल घने भूरे चमकदार हैं। आंखें तो मानो हीरों से बनी हैं, मानो किसी ने रत्नों को मानव आकार देकर उन्हें जीवित कर दिया हो। देव सोने का बहुत ही बड़ा लालची है। वह संसार का सारा सोना चुरा लेना चाहता था और वह चुरा भी लेता, पर देवी ने उसे धरती के गर्भ में कैद कर दिया। वह अपने स्वर्ण भंडार की रक्षा करता वहीं रह रहा है। वह हीरामन तोता उसे कैसे मिला? राजकुमार ने पूछा। तो सन्यासी जी बोले, मैं नहीं जानता, पर वह सदा से उसके साथ है, इसलिए वह उसका वाहन पक्षी है। देवी देवता जानवरों और पक्षियों को ही अपने वाहन और संदेश वाहक के रूप में प्रयोग करते थे। देवी के प्रताप से वह देव उस गर्भगृह से कभी बाहर नहीं आ सकता। यदि तुम उपहार में उसे स्वर्ण दो तो वह तुम्हारा मित्र बन सकता है, परंतु मुझे नहीं लगता कि वह हीरामन तोता तुम्हें देगा। हीरामन तो उसे प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय है। तब वह कहने लगा, राजकुमार, सहायता के लिए धन्यवाद गुरुजी। आगे क्या करना है और वहाँ पहुंचकर ही यह पता चलेगा। मुझे हीरामन सिर्फ इसलिए चाहिए ताकि मैं अपने पिता का विश्वास जीत सकूं, वरना वो हीरामन तोते को कभी भी नहीं लेगा। और यदि मुझे उसके अस्तित्व पर विश्वास ना हो, यदि मैं स्वयं उसे अपनी आंखों से नहीं देखता तो मैं यह कभी नहीं करता। मैंने उस तोते को देखा है, तभी से मेरे जो अंदर यह जिज्ञासा जगी है। मैं उस तोते को कैद नहीं करना चाहता, बस उसे अपने पिता की दृष्टि में मैं योग्य सिद्ध हो जाऊं, फिर मैं उस हीरामन तोते को आज़ाद कर दूंगा। अब तो राजमहल में सन्यासी जी से राजकुमार कहने लगा, तभी लौटूंगा स्वामी जब हीरामन के दर्शन कर लूँगा और उस देव के भी। राजकुमार ने ऋषि ने उसे कुछ बीज दिए राजकुमार को और कहा, पुत्र, यह रखो। मेरे पास कुछ बीज हैं जो बंजर जमीन पर भी फलते हैं। इन्हें फलने के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता है। इन्हें बोने से ऐसी फसल खिलेगी कि 3 वर्षों तक के लिए किसी बड़े से बड़े नगर की भोजन की समस्या दूर हो जाएगी। यह गेहूं के बीज मुझे मेरे गुरुजी ने दिए थे। वे उत्तम बीज पर शोध क्रिया किया करते थे ताकि मानव जाति के भले के लिए ऐसे बीज विकसित कर सकें जिनसे अच्छी पैदावार हो। गुरुजी के अचानक निधन के पश्चात मैं इस प्रकार के बीजों को फिर से विकसित करने में असफल रहा हूँ। मैं स्वयं कभी इन बीजों का प्रयोग करता हूँ कि इन्हें मैं बोता हूँ, परंतु मुझे जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि
कि तुम्हें इन बीजों की आवश्यकता पड़ने वाली है, इसलिए यह बीज मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और अब मैं समाधि लगाने जा रहा हूँ पुत्र। अब इनकी आवश्यकता नहीं रही मुझे। इन बीजों को तुम संभालो और इनका अच्छे से उपयोग करो। सन्यासी जी ने राजकुमार से कहा, मार्ग में मेरी एक सलाह याद रखना। यदि कोई संकट में दिखे तो उसे अनदेखा मत करना। आशा करता हूँ तुम्हारी यात्रा सफल हो। राजकुमार ने ऋषि को प्रणाम किया और अगली यात्रा पर निकल गया। राजकुमार यात्रा करने के बाद कई दिनों तक चलता रहा और यात्रा चलती रही और वह एक सुंदर झील के किनारे खड़ा था, जिसके दूसरी ओर एक पर्वत बना था, जिस पर बनी आकृति वह पानी में पड़ रही थी। उसका प्रतिबिंब मिलकर ओम का चिन्ह बना रहे थे। राजकुमार ने आज तक ओम पर्वत के विषय में सुना था, परंतु यह पहला अवसर था जब वह इस अद्भुत पर्वत के सामने खड़ा था। झील का जल बहुत ही साफ और बिल्कुल शुद्ध था और उसने जो वह बहुत देर तक उसको निहारता रहा और आगे बढ़ा। ठंडी हवा मानो उसके रक्त को जमा देने को आतुर थी, परंतु राजकुमार नहीं रुका। झील के उस पार पहुंचकर उसने पर्वत पर चढ़ना शुरू किया। उसने अपना घोड़ा वहीं बांध दिया और ऋषि के बताए रास्ते पर चलकर उसे तंग गुफा मिली। कुछ विश्राम करने और जलपान करने के बाद राजकुमार गुफा में घुसा। पहले तो वह पर्याप्त लंबी और चौड़ी थी, पर थोड़ा आगे बढ़ा तो लगा कि राजकुमार को कि वह वहाँ फंस जाएगा, पर राजकुमार हिम्मत नहीं हारने वालों में से था। वह लेटकर कैंचों की तरह रेंग रेंग कर गुफा में आगे बढ़ने लगा। भीतर बहुत ही ठंड और अंधेरा था। राजकुमार के हाथ कई जगह से छिल गए, पर वह आगे बढ़ता रहा। कभी इस करवट तो कभी उस करवट वह रेंगता चला जा रहा था। कई बार तो उसे लगा कि अब और आगे नहीं जा सकेगा और ना ही बाहर निकल सकेगा। कोई भी ऐसे में घबराकर हार मान लेता है, परंतु राजकुमार आगे बढ़ता रहा। जाने कितने घंटे बीत गए। आखिर वह उस छोटी सी गुफा से निकलकर एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां वह खड़ा हो सकता था। यह एक अद्भुत नगरी थी। चारों ओर स्वर्ण के आभूषणों का अंबार लगा था। सोने के भंडार से पीला प्रकाश निकल रहा था, इस स्थान को प्रकाशित कर रहा था। चारों ओर सोने के अंबार थे। नगर में ना तो कोई महल था, ना कोई मकान, ना पेड़, ना पौधे, ना जीव, ना जंतु, बस सब जगह सोने के ढेर लगे थे। आगे बढ़ने पर उसने एक सोने की रेत से बनी झील दिखाई दी, मानो स्वर्ण नदी हो। तभी एक गर्जना उसे सुनाई दी। पूरी गुफा कांप उठी। कौन है वहाँ? सोने की रेत की नदी से निकलकर एक सुनहरा देव स्वरूप पुरुष, जिसकी लंबाई ताड़ के पेड़ से कम नहीं थी, और राजकुमार के सामने खड़ा था। उसकी त्वचा मानो सोने से बनी थी। उसकी हीरे सी आंखों में लाल रूबी की पुतलियां थीं। बाल भूरे मगर चमकदार थे। उसके शरीर से आभा निकल रही थी। वह स्वयं जीता जागता रतन के समान था। उसके शरीर से रेत के स्वर्ण कण गिर रहे थे। वह धीरे धीरे राजकुमार की ओर बढ़ रहा था। राजकुमार उसकी आभा देखने में व्यस्त था। उसके भाव हिंसक नहीं दिख रहे थे, पर फिर भी राजकुमार सावधान हो गया। राजकुमार ने कहा, प्रणाम देव, मैं अरुण हूँ। मेरे पिता करुणा दे निधान चंपक नगर के राजा हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तब वह कहने लगा, तुच्छ मानव, तो यहाँ किस उद्देश्य से आया है मैं जानता हूँ, परंतु मेरे सोने का एक कण भी तो अपने साथ ले गया तो वह कण ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। सुन, एक बार तेरे समान एक लालची मनुष्य यहाँ आया था। मैंने दया दिखाकर उसके प्राण नहीं लिए और इस शर्त पर उसे जाने दिया कि वह मेरे स्वर्ण को हाथ नहीं लगाएगा, पर वह धूर्त चुपके से एक सिक्का अपने साथ ले जाने लगा। वह सिक्का उसने अपने मुंह में छिपा रखा था। मैं जान गया और वही सिक्का अपनी शक्ति से उसके कंठ में मैंने फंसा दिया। उसका मृत शरीर इसी स्वर्ण रेत की नदी में कहीं दबा पड़ा है। देखो, तेरा भी वही हाल होने वाला है। देव ने राजकुमार को धमकी दी। राजकुमार कहने लगा, हे देव,
आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आपके स्वयं की मुझे कोई चाह नहीं है। मेरे पास स्वयं मेरे राजमहल में स्वयं का एक बड़ा भंडार है। यदि मेरा भंडार आपके स्वयं भंडार से बहुत कम है, परंतु फिर भी उस छोटे से भंडार में मैं कुछ लाया हूँ जो आपको भेंट स्वरूप देना चाहता हूँ। यह कहकर राजकुमार ने अपने स्वर्ण आभूषणों में से सबसे कीमती आभूषण उस देव को भेंट दिया। माता के श्राप के कारण मैं अब कभी स्वर्ण को हाथ नहीं लगा सकता, वह देव कहने लगा। जब मुझे कोई स्वेच्छा से दे तो मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। प्राय लोग मेरे स्वर्ण भंडार से चोरी करने आते हैं, पर तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे स्वर्ण भेंट किया। कहो राजकुमार, तुम क्या चाहते हो? हंसकर देव ने आभूषण लिया और गले में पहन लिया। राजकुमार ने पूरी बात देव को बताई। देव कहने लगे, ओ तो यह बात है, इसमें मेरे हीरामन की कोई गलती नहीं है राजकुमार। वह तो स्वयं नाम का प्रेमी है, वह इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं खाता। 1000 वर्षों बाद अब स्वयं आम उसे मिला है तो वह प्रत्येक स्वयं नाम का स्वाद चखना चाहता है। यह स्वयं आम 1000 वर्षों में एक बार कल्प वृक्ष पर उगता है। मनुष्य इसे खाकर सभी रोगों से मुक्त और चिरायु हो जाते हैं। हर 1000 वर्ष में किसी न किसी को इस फल के दर्शन होते हैं और ईश्वर की इच्छा से वह इसका पेड़ लगाता है। ईश्वर की इच्छा से जब तक पेड़ पर स्वयं नाम फलते हैं वे हीरामन को ही मिलते हैं। कल्प वृक्ष से बीज से उगे पेड़ पर बस 3 ही स्वयं नाम निकलते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। इससे पहले कोई स्वयं नाम तक पहुँचे हीरामन उसे लेकर उड़ जाता है। प्राय साधारण मनुष्य अज्ञानता के कारण स्वयं नाम की बात को भ्रम मानकर ऐसे ऋषियों को कोसते हैं, उन्हें झूठा मानकर संतोष कर लेते हैं और स्वयं नाम के विषय में भूलकर पेड़ पर लगने वाले सामान्य आमों का स्वाद लेते हैं। स्वयं नाम के बीज यहीं मेरे पास इकट्ठे होते रहते हैं। ऋषि ने तुम्हें बीज बोने का और इससे और भी अधिक स्वयं नाम के पेड़ लगाने का लालच जरूर दिया, पर वो सब बस हीरामन के भोजन का प्रबंध करने हेतु था। यह पेड़ किसी पवित्र स्थान पर उगता है। ऐसा स्थान ऋषि ने तुम्हारे महल में देखा होगा और वहीं इसे बोने का विचार किया होगा। इस प्रकार वे अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हुए। उन्हें आशा थी कि जब स्वयं नाम तुम लोगों को नहीं मिलेगा तो अधिक से अधिक तुम सब उसे कोसोगे, झूठा कहोगे और स्वयं नाम के विषय में भूल जाओगे, परंतु तुम तो बहुत ही ढीठ दिखाई देते हो। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें हीरामन सौंप दूंगा? तुम जानते हो राजकुमार कि यह मेरे लिए कितना मूल्यवान है। स्वयं नाम के बीज से और वृक्ष नहीं लगाए जा सकते। वह बीज स्वयं में एक रत्न है। भला रत्नों से पेड़ उगते हैं कहीं? लौट जाओ बालक, इसी में तुम्हारा हित है। देव ने मुंह से सीटी बजाई तो हीरामन तोता कहीं से उड़ता हुआ आया और देव के कंधे पर बैठ गया। यह दृश्य ही अद्भुत था। एक अद्भुत देव के कंधे पर बैठा अद्भुत तोता। देव, यदि वह फल ही इस दिव्य तोते का आहार है, राजकुमार कहने लगा, तो मैं वचन देता हूँ हम कभी उसे स्वयं नाम खाने से नहीं रोकेंगे। परंतु यदि मैं इसे लेकर अपने पिता के पास नहीं गया तो उनकी दृष्टि में मैं सदैव अयोग्य ही रह जाऊंगा। कृपया अपनी बात सिद्ध करने के लिए कुछ समय के लिए मुझे हीरामन तोता दे दीजिए। उस वृक्ष पर 3 स्वयं नाम उग चुके हैं। अब वह एक साधारण आम का पेड़ है। हीरामन का पेट भी अगले 3000 वर्षों के लिए भर गया है। वह कम से कम 3000 वर्ष इस धरती पर बिना कुछ खाए पिए जी सकता है और फिर स्वयं को सत्य सिद्ध करने से तुम कौन सा जग जीत लोगे? भला अपने पिता को अपनी सच्चाई सिद्ध करना क्यों आवश्यक है? उनसे कहो कि तुम चोर को ढूंढ नहीं सके, बस एक बार और लज्जित हो लो। कम से कम मेरे हाथों मरने से पिता के सामने लज्जित होना बुरा सौदा नहीं है राजकुमार। राजकुमार कहने लगा, देव, मैं पिता की दृष्टि में सही होकर भी गलत कहलाने से आपके हाथों मरना अधिक पसंद करूँगा। आप यह नहीं समझ सकते, मेरे 2 बड़े भाई हमेशा मेरे पिताजी को जो की चापलूसी करते हैं और मुझे मेरे पिताजी की दृष्टि में अयोग्य साबित करते हैं। वे पिताजी की सही गलत हर बात पर उनकी प्रशंसा करते हैं, जबकि मैं सत्यवादी होने के कारण पहले ही उनकी दृष्टि में हीन हूँ।
आज भी मैं अपने पिताजी से झूठ नहीं बोलूँगा, परंतु मेरी बात को ना मानकर मुझे झूठा ही वो जानेंगे, सोचेंगे मैं स्वयं नाम की रक्षा नहीं कर सका और इसी बहाने उनसे बचने के बहाने बना रहा हूँ। हे देव, मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूँ कि मुझे इस लज्जा से, इस ग्लानि से बचा लीजिए। तभी हीरामन तोता बोला, देव, इस मानव की बात मान लीजिए। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे इसके साथ जाने दीजिए। मुझे इसकी कहानी रोचक लगी है और यह वास्तव में बहुत गंभीर है, वरना इतना कष्ट उठाकर यहाँ तक नहीं आता। इससे पहले तो कोई साधारण मनुष्य यहाँ नहीं आ सका, सिर्फ सिद्ध पुरुष ही यहाँ तक आ सके हैं। हीरामन तोते ने भी राजकुमार के पक्ष में बात की। अब राजकुमार को पता चला कि यह तोता मनुष्य के समान बोल सकता है। तो राजकुमार कहने लगा, अरे यह तोता तो भाषा का ज्ञान भी रखता है और मैं संसार की सभी भाषाओं का ज्ञान रखता हूँ राजकुमार। तोता कहने लगा, चाहे नई हो या पुरानी, सभी भाषाओं का उद्गम ओम से हुआ है। ब्रह्मांड की पहली ध्वनि जिससे सभी ध्वनियाँ उत्पन्न हुई हैं वो ओम ही है। ईश्वर ने ओम का उच्चारण किया और ब्रह्मांड की रचना शुरू की। ईश्वर अनंत काल से ओम का उच्चारण जारी रखे हैं। जब वह उच्चारण बंद करेगा तो चारों ओर फिर से अंधकार का राज होगा। ओम के साथ ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, ओम के साथ ही इसका अंत होगा। ओम से ही प्रारंभ होने का कारण ही भविष्य में जितनी भी भाषाएं विकसित होंगी मैं सभी बोल सकता हूँ राजकुमार। राजकुमार कहने लगा, वाह, कितनी सुंदर बातें कही तुमने। अवश्य तुम ऐसा कर सकोगे हीरामन। तो देव, अब तो हीरामन भी मेरे साथ जाने को तैयार है। तो अब आप क्या कहते हैं देव? राजकुमार कहने लगा। तो उस देव ने ठंडी सांस छोड़ी और बोला, सुनो मानव, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। बात लाखों वर्ष पहले की है, जब जब इतिहास, पृथ्वी व मानव शरीर सभी जगहों से मिटा दिया गया था, परंतु फिर भी वह इतिहास ईश्वर की इच्छा से घटित हुआ। सतयुग में जब मनुष्य